हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आफ्टर दिस हमारी 6.1 कंप्लीट हो जाएगी एंड हम स्टार्ट करेंगे 6.2 नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो फटाफट से इस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, फिगर गिवन नहीं है, खुद से फिगर बनाना है। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन में जो लैंग्वेज गिवन होती है उसकी हेल्प से फिगर को बनाते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू में 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट दिस एंड दिस एंगल फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा जब तक आपके पास फिगर नहीं होगा सामने, है ना। तो फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो देखो हमें XYZ 64 डिग्री बनाना है। एंगल XYZ इक्वल टू में 64 डिग्री। 64 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है। 64 तो ऑब्वियसली 90 से कम है ना। एंड जो भी एंगल 90 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ऐसे आपको पूरा नाप के नहीं बताना है कि हाँ भाई 64 डिग्री यहाँ पे एग्जैक्टली बैठेगा। बस एक रफ फिगर आपके पास होना चाहिए। 64 डिग्री 90 से कम होगा तो 90 से कम हम एक एंगल बना लेंगे, जो कि वो लेके चलेंगे हम 64 डिग्री का। ओके, आई होप क्लियर होगी आपको ये बात। 1 सेकेंड, फिगर बनाते हैं। दिस सो ये 90 से कम है ना। तो ये क्या हो गया? 64 डिग्री हो गया। क्या है? इस एंगल का नाम भी रख देंगे। एंगल का नाम गिवन है XYZ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। जो XY है किसी पॉइंट P तक आगे तक प्रोड्यूस करी गई है। XY कहाँ है? ये रही। सो आगे क्वेश्चन में है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस करा गया। कि XY है, इसे किसी पॉइंट आगे P तक प्रोड्यूस करा गया। तो ठीक है, हम भी कर देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, XY थोड़ी टेढ़ी हो गई है बच्चों, आई एम सॉरी, बट एक स्ट्रेट। ठीक है, अब स्ट्रेट बनी है। XY को आगे किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। YQ कोई रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है ZYP को। अब पहले देखना पड़ेगा ZYP एंगल है का हमारा ZYP, यानी ये वाला एंगल है। देखो जो बीच वाला जो होता है ना, Y है, इससे हम एंगल को देखते हैं। तो जो बीच में आ रहा है ना, तो वही हमारा एंगल होगा। ZYP है, तो ZYP हमारा ये वाला एंगल है। ठीक है, इसमें है रे, तो ड्रॉ कर लेते हैं एक रे को। तो क्या है इस रे का नाम? YQ। Y तो पहले से ये इधर Q लिख देते, तो YQ रे जो कि बाइसेक्ट कर रही है इसको, यानी ये और ये वाला पार्ट दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो चलो फिगर तो बच्चों हमारा बन गया। ठीक है, गिवन वगैरह भी हमने फिगर में ही सब कुछ मेंशन कर दिया, तो अलग से लिखने की कोई नीड नहीं है। देख लेते हैं हमें निकालना क्या क्या है। जो हमने ट्रू फाइंड करना है इसमें वो है हमारा क्या? एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स निकालना है। क्या? एंगल QYP। बच्चों रिफ्लेक्स एंगल का मतलब समझना, मान लो हमारे पास ये कोई एंगल है, तो इसका जो ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्स होता है इस एंगल को छोड़ के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे।
तो देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कैसे होगा। आपको ये दिख रही है ये एक्स वाई पी, ये वाला एक्स वाई पी, ये क्या है, ये एक सीधी लाइन है ना। तो हम स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि हमारा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये वाला एंगल और जेड वाई पी ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल जो एडजेसेंट एंगल है हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे, किस कॉन्सेप्ट से, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब एक्स वाई जेड तो अपने पास है क्या, 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो ये एंगल जेड वाई पी हमारा यहाँ से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम 180 में से माइनस करेंगे क्या, 64 डिग्री। तो हमारे पास एंगल जेड वाई पी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 116 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जेड वाई पी हमारा निकल गया 116 डिग्री। अब बच्चों देखो मैंने ये वाला साइन लगा रखा है यहाँ पर, सेम साइन है ये, इधर भी ऐसे सेम है, यानी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, गिवन है ना ये चीज़ हमें, सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को लिखा है ना, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है। तो हमारी रे वाई क्यू ये है चूँकि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू मान लो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, या 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल हमारा कौन कौन सा, जेड वाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल हमारा क्यू वाई पी के, ये वाला एंगल जो है हमारा पास जेड वाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के क्यू वाई पी के, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इम्प्लाइज डैट व्हाट, पेन चेंज कर लेते हैं, implies that angle ZYQ is nothing but half of angle ZYP, ठीक है। ये ZYQ ये वाला जो हमारा एंगल है ZYQ ये किसका हाफ हो जाएगा, इस वाले ZYP के, इसका हाफ होगा ना ये। तो फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ जेड वाई पी, जो कि हमारे पास क्या है 116 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 58 डिग्री के, यानी जो हमारा जेड वाई क्यू है ये 58 डिग्री होगा। अब ये क्यू वाई पी भी इसके इक्वल है तो ये भी हमारा 58 डिग्री हो जाएगा। अब सारे एंगल्स हमारे निकल चुके हैं, ठीक है, तीनों की वैल्यू में पता चल गई। अब फटाफट से निकाल देते हैं। हमें एंगल कौन सा निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू हमने फाइंड आउट करना है। एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू किस दो एंगल से मिलकर बना है हमारा एंगल एक्स वाई क्यू। कौन कौन से दो एंगल हैं, एक तो ये वाला एंगल है जो कि है एंगल एक्स वाई जेड, और दूसरा एंगल ये है जो कि जेड वाई क्यू है। इन दोनों को प्लस कर देंगे सिंपली, है ना। तो क्या कर लिखेंगे हम, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो इधर क्या होगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, वैल्यू रख दी तो 122 डिग्री इसका आंसर आ गया। दूसरा निकालते हैं, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी।
क्यू वाई पी बच्चों हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है। क्यू वाई पी क्या है हमारे पास? क्यू वाई पी यही वाला तो एंगल है, क्यू वाई पी यही वाला तो एंगल है हमारे पास 58 डिग्री। बट हमने वी नीड टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे हम? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे जो हमारा एक्चुअल एंगल क्यू वाई पी है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इधर से? 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, डैट इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। ठीक है, बस माइनस कर दिया। तो ये हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया है फिगर वगैरह अच्छे से बना के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 6 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर मैं एड्रेस करूँगी। और अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया हो देन तभी भी प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हमें समझ में आ गया, तो मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप करेंगे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।